हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को कि किस तरह हम लोग इफ एल्स को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं नेस्टिंग के थ्रू। तो आज का ये लेक्चर हमारे इसी के ऊपर बेस करेगा और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि किस तरह हम लोग इसको करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लिखेंगे जिसको हम लोग कह लेंगे इंट ए इज इक्वल टू, और उसको हम असाइन कर देंगे एक इंटीजर वैल्यू जो कि होगी 10। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं, जो हमारी एग्जांपल है वो इस पे बेस करेगी कि क्या हमारा जो इंटीजर नंबर है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक तो हम ये चीज़ चेक करेंगे, देन हम साथ ही चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रोवाइड किया गया नंबर हमारे पास इवन है या ऑड है। हम ये चीज़ भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे इफ़। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि इफ कंडीशन किस तरह लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरह इफ कंडीशन लगाएंगे। देन इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, जो हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं वो लिखेंगे। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन है जीरो से, यानी कि अगर तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक पॉजिटिव नंबर है, अगर तो लेस देन जीरो होगा इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर ली। ठीक है, अब मैं ही चाहता हूँ कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का केस है ना, लाइक मैं यहाँ पे एज लगा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पे ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि इस तरह हो कि मैं यहाँ पे ये चेक करूँ, अगर तो मेरा नंबर पॉजिटिव है तो मैं चेक करूँ कि क्या वो इवन नंबर है या ऑड है। देन मैं नेगेटिव के लिए भी चेक करूँ कि क्या वो इवन है या ऑड है। तो इस तरह से मैं इसको करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ़। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और इफ एल्स लिख दिया। अब जो ये वाला इफ एल्स है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, नेस्ट हो रहा है विद इन दिस इफ। ये सिंपली इस इफ के अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। कि एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, मतलब इस तरह जिस तरह जितनी हम लिखते जाएंगे उतनी ही हमारी नेस्टिंग क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह हम लोग नेस्टिंग करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह मैं एल्स में भी कंडीशन चेक करना चाहता हूँ इफ, और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एल्स ब्लॉक उसका लगाऊंगा। तो इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर जो है कोड का होगा। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो इवन नंबर हमारे पास किस तरह आता है, अगर हम किसी भी नंबर को टू पे डिवाइड करते हैं और अगर हमारे पास रिमाइंडर उसका क्या आता है, जीरो, तो वो हमारे पास इवन नंबर है। अगर हम उसे डिवाइड करते हैं टू पे और रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आता, वन आता है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है ए, अगर हम उसका मोड लें टू के साथ और वो डबल इज इक्वल टू किसके है, जीरो के। ठीक है, अगर तो मैंने क्या किया, मैंने मोड मोड का मतलब क्या होता था, रिमाइंडर। अगर तो उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आता है, रिमाइंडर जीरो के इक्वल आता है, इसका मतलब वो टू पे डिविजिबल है। तो हमारे इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो टू पे डिवाइडेबल होते हैं। तो उनका रिमाइंडर एंड पे क्या बचता है, जीरो। तो अगर वो जीरो है इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे योर नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया योर नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। इसी तरह हम इसको ही कॉपी करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे इवन की जगह कर देंगे ऑड। अब क्योंकि हम लोग इवन की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर इवन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑड होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसी इफ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज करेंगे तो देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इफ के अंदर हमने सबसे पहले चेक किया ए ग्रेटर देन है जीरो के। दो ही कंडीशन बनती है ना, या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, या लेस देन जीरो होगा। अगर हमने इफ कंडीशन लगाई है पहली, हमने उसमें सिर्फ ग्रेटर देन चेक किया, एल्स का केस तब रन होगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। तो हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग ये ब्लॉक रन कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए हम एल्स वाला ब्लॉक रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड केस ही वो जीरो बचता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा नंबर इवन है। ठीक है, अब क्योंकि हम पॉजिटिव ब्लॉक के अंदर है तो हमें पता है हमारा नंबर पॉजिटिव ही होगा, लेकिन हम चेक कर रहे हैं अब यहाँ पे इवन ऑड के लिए कि क्या हमारा नंबर पॉजिटिव और इवन है या पॉजिटिव और ऑड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने चेक किया कंडीशन लगा के हमारे एक्सप्रेशन के अंदर कि अगर हमने मोड लिया उस नंबर का जो यूजर ने प्रोवाइड किया हुआ है हमें, ठीक है, अगर हम उसका टू के साथ मोड लें और वो जीरो के इक्वल आता है, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है वो क्या आता है हमारे पास, जीरो, तो हम उसे प्रिंट करवाएंगे योर नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। एल्स में हमारे पास यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, मतलब हमारे पास सेकंड केस क्या बता है, ऑड का। तो हमें पता है अगर यहाँ पे इवन नहीं होता इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, ऑड है, तो हम यहाँ पे ये लाइन प्रिंट करवा देंगे। सेम इसी तरह जब हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है, अब क्योंकि हम एल्स वाले में चले गए हैं, ऊपर हमारे इसमें क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव को चेंज करके क्या करेंगे, नेगेटिव।
ठीक है। और वो कंडीशन जो हमारी इवन ऑड वाली है वो सेम रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इवन ऑड नंबर वैसे ही चेक करना है। तो अगर अब मैं यहाँ पे डार्ट रन लिखूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरा प्रोग्राम को किया, रन किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रिंट हुआ योर नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। मैंने यहाँ पे 10 किया था, अब मेरा नंबर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव भी है और यहाँ पे क्या है, इवन भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, मैच होगी। तो जो स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट हुई वो कौन सी हुई, ये वाली। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ इसको, ठीक है, अब मेरा नंबर इवन तो है लेकिन नेगेटिव में है, और मैं डार्ट रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, योर नंबर इज नेगेटिव एंड इवन। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो इफ वाला ब्लॉक नहीं रन हुआ, मेरे पास कौन सा ब्लॉक रन हुआ, एल्स। एल्स में फिर उसने जाके इन दोनों को चेक किया कि क्या वो मेरा नंबर इवन है या ऑड है, और उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। तो ये होती है हमारी नेस्टिंग। इस तरह हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बाद कोई प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर।